अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 25। पारिवारिक रूप से एक उदार हृदय के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर के राज्य और ज़रूरतमंदों के लिए काम करे। मैसेज संस्करण के अनुसार यशायाह 58:10 का अनुवाद कुछ ऐसा है। अगर तुम किसी भूखे को उदारता दिखाओगे और किसी टूटे और असहाय के लिए अपने आप को समर्पित करोगे तो तुम्हारी जिंदगी अंधकार में उजाले की तरह चमकने लगेगी। परमेश्वर का वाचा जो हमारी जिंदगी को उज्जवल बनाएगी इस बात पर निर्भर करती है कि हम ज़रूरतमंद की तरफ कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के हृदय में खास जगह रखते हैं। नीति वचन 19:17 यह दोहराती है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। गरीबों को देना प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर को देने के बराबर माना जाता है। हमारे सामाजिक ढांचे के कारण किसी भी सामाजिक संदर्भ में गरीब और ज़रूरतमंद हमेशा रहते हैं, परंतु कलीसिया को उदारता दिखाने का आह्वान है। अपने बहुतायत से देना आसान है, पर असली उदारता बलिदान के भाव से आती है, जहां उदारता की कीमत चुकानी पड़ती है। परमेश्वर इसका ध्यान रखते हैं, जैसा कि उस कहानी में है जहां एक विधवा की छोटी सी भेंट अमीरों की दौलत से कहीं ज्यादा कीमती मानी गई। अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज ने फैमिली रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का बेड़ा उठाया है, जो एशिया में फैमिली मिनिस्ट्री अगुओं को प्रशिक्षित करेगी। इस काम के लिए लगभग $1 मिलियन की जरूरत है। हमने यह काम ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा करते हुए हाथ में 10% से भी कम राशि के साथ शुरू किया है। एक दिन बेंगलोर की बस्तियों में रहने वाली, घरों में सहायक का काम करने वाली एक निम्न वर्ग की महिला हमारे ऑफिस आई। उसने इस निर्माण कार्य के लिए अपने बचत से 20,000 रुपए देकर हमें अचंभित कर दिया। यह राशि उसकी कई महीनों की तनख्वाह है। उसकी यह उदारता, जो त्याग की भावना को दर्शाता है, हमारे मन की गहराइयों को छू गई। इस तरह के त्यागपूर्ण भाव से लिप्त उदारता परमेश्वर के राज्य का निर्माण करता है। उदारता के लिए धनी होने की आवश्यकता नहीं, परंतु एक आभारी और तृप्त हृदय का होना आवश्यक है। हम में से कई लोग के पास रोटी, कपड़ा और मकान की कमी नहीं है, परंतु इन बुनियादी ज़रूरतों के लिए अभी भी कई लोग संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर की कलीसिया के नाते हमें अपने ज़रूरत से ज़्यादा जुगाड़ने में व्यस्त होकर औरों के प्रति असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत अपने अंदर एक उदार हृदय को बढ़ावा दें, जो परमेश्वर और उनके राज्य को सही मायने में महिमा प्रदान करती हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, जो हर अच्छी भेंट के दाता हैं, हम इस बात को कबूलते हैं कि आपके उदार हाथों से आपने हमें बहुत आशीष दिए हैं। अक्सर हम उस आशीष पर केंद्रित होकर स्वार्थी बन गए हैं, ना कि उससे उदारता दिखाई है। यह जानकर कि सब कुछ आपके हाथों से हमें प्राप्त हुआ है, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें एक उदार दिल दें, हमें अनंत काल का दृष्टिकोण दें, ताकि दुनियाई संपत्ति हमारे जीवन और सेवकाई पर हावी न हो जाए।
हमारी अगुवाई अपने पवित्र आत्मा से कर, ताकि जहाँ भी बहुत ज़रूरत हो वहाँ हम देने पाएं। यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।